हेलो बच्चों, देखो हम कर रहे थे 3D के अंदर एंगल बिटवीन टू लाइन किया था। अब उससे अगला जो टॉपिक अपना है बच्चों वो क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जिसको आप SD लिखेंगे बिटवीन टू लाइंस। दो लाइन देगा, उन दोनों के बीच की हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लिखनी है। देखो बच्चों क्या होगा, जैसे ये कोई भी दो लाइन है। अब पहली लाइन की इक्वेशन बोलो, R इज इक्वल टू, लाइन की इक्वेशन को हम क्या लिखते थे, A1 प्लस लैम्डा B1। फर्स्ट लाइन है तो नीचे 1 1 लिख दिया। ऐसे ही सेकंड लाइन की इक्वेशन बोलो, वेक्टर R इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, A2 प्लस लैम्डा B2। वेक्टर इक्वेशन में यही होगी। यहाँ पे लैम्डा स्केलर है तो यहाँ पे लैम्डा स्केलर की जगह कोई और स्केलर आ जाएगा, जैसे म्यू। कोई भी दो स्केलर लिख सकता है, ST लिख देगा, लैम्डा म्यू लिख देगा, ऐसे कोई भी यानी दो स्केलर लिखेगा। तो हम क्या करेंगे, पहली लाइन है तो उसमें A1 B1 नाम दे देंगे, सेकंड लाइन है तो A2 और B2 नाम दे देंगे। बोलो बच्चों, यहाँ पे A1 का नाम क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पासिंग पॉइंट ऑफ लाइन 1, पासिंग पॉइंट ऑफ लाइन 1। ऐसे ही बोलो B1 का नाम क्या है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन 1, उसके पोजीशन वेक्टर है। ऐसे ही बोलो A2 का नाम क्या है, पासिंग पॉइंट ऑफ लाइन 2, उसके डायरेक्शन रेशियो है, सॉरी उसके पोजीशन वेक्टर है। और B2 का नाम क्या है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन 2। तो क्या बोलेगा, कोई भी दो लाइन है तो दो लाइन की इक्वेशन यही मिलेगी। हमें इन दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लिखनी है बच्चों। जैसे मान लो यहाँ पे पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, ये दोनों के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मान ली मैंने PQ। तो देखो बिल्कुल आसान काम है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू, लिखने का तरीका देखना बच्चों क्या आएगा, पॉइंट में से पॉइंट को माइनस करेंगे, A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर। कैसे करेंगे, पॉइंट में से पॉइंट को माइनस करेंगे, उसका डॉट इन दोनों के डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट B2 क्रॉस B1 और उसका मैग्नीट्यूड। क्यों, क्योंकि बच्चों दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है, क्या नेगेटिव भी मिल सकता है, बट डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो इसलिए मोड लगा देंगे, डिवाइडेड बाई जो डायरेक्शन रेशियो हमारे पास आया बच्चों उसका मैग्नीट्यूड। बोलो क्या करेंगे, दो लाइन के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी बच्चों, A2 माइनस A1। मतलब एक लाइन के पासिंग पॉइंट में से दूसरी लाइन के पासिंग पॉइंट को माइनस करेंगे, उसका डॉट दोनों के जो डायरेक्शन रेशियो उसका क्रॉस करेंगे और उनका डॉट बटा में जो डायरेक्शन रेशियो का क्रॉस है उसका मैग्नीट्यूड। और डिस्टेंस है तो लास्ट में हम लिख देंगे यूनिट, कोई भी डिस्टेंस है तो यूनिट। कोई दिक्कत हो बच्चों। अब लाइन की टाइप चेंज करेगा, वेक्टर की जगह कार्टेशियन इक्वेशन दे देगा बच्चों, तो फिर क्या करेंगे अपन, कार्टेशियन को कन्वर्ट करेंगे वेक्टर में, और वेक्टर में आते ही फिर हमें पासिंग पॉइंट से A1 A2 बनाएंगे और डायरेक्शन रेशियो से वेक्टर B1 और B2 बनाएंगे। वैल्यूज को यहाँ पे पुट करेंगे, हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मिल जाएगी। देखो बच्चों, हम इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन लेते हैं। देखो क्या बोला है, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देखो क्वेश्चन क्या बोला है, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइंस। पहली लाइन ये दे रखी वेक्टर R इज इक्वल टू I कैप प्लस 2J कैप प्लस 3K कैप प्लस लैम्डा इंटू में I कैप माइनस J कैप प्लस K कैप, फर्स्ट लाइन। ऐसे ही सेकेंड लाइन दे रखी है वेक्टर R इज इक्वल टू 2I कैप माइनस J कैप माइनस K कैप प्लस म्यू इंटू में 2I कैप प्लस J कैप प्लस 2K कैप, इसका नाम लाइन 2। अब मेरे को बता बच्चों, दोनों के बीच की हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए, तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, हमें चाहिए दोनों के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे बच्चों, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसका फॉर्मूला लिखते हैं। बोलो क्या आएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला बोलना बच्चों क्या था, इज इक्वल टू A2 माइनस A1 वेक्टर, उसका डॉट
B2 क्रॉस B1 वेक्टर से डिवाइडेड बाई ऊपर वाले का मोड डिवाइडेड बाई में B2 क्रॉस B1 का मैग्नीट्यूड। वेयर बोलो A1 वेक्टर का नाम क्या था? इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पासिंग पॉइंट ऑफ लाइन 1। ऐसे ही बोलो बच्चों A2 वेक्टर का नाम क्या था? इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पासिंग पॉइंट ऑफ लाइन 2। ऐसे ही तो मेरे को बताना B1 का नाम क्या था वेक्टर का? इज पोजीशन वेक्टर ऑफ डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन 1। और ऐसे ही B2 वेक्टर का नाम था डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन 2 वेक्टर। बोलो देयरफॉर A1 वेक्टर बोलो बच्चों क्या आएगा? पहली लाइन के पासिंग पॉइंट से, ये है पासिंग पॉइंट, बोलो क्या आएगा? आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। ऐसे ही A2 वेक्टर बताना बच्चों क्या आएगा? A2 वेक्टर का नाम था सेकंड लाइन के पासिंग पॉइंट के पोजीशन वेक्टर। सेकंड लाइन के ये हमारे पॉइंट, बोलना कितना? 2i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप। ऐसे ही मेरे को बताना B1 वेक्टर क्या आएगा? पहली लाइन के डायरेक्शन रेशियो जो लैम्डा के साथ है, स्केलर के साथ वाले कौन है? आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। ऐसे ही B2 वेक्टर बताना मेरे को क्या आएगा? सेकेंड लाइन में डायरेक्शन रेशियो स्केलर म्यू के साथ वाले कितना? 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप। कोई दिक्कत? अब उससे अगला काम हमें देखो क्या करना बच्चों, वैल्यूज निकालो जो फॉर्मूले में हमें चाहिए वो। बोलो हमें क्या क्या वैल्यू चाहिए? A2 माइनस A1, तो लिखो यहाँ पे वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1। A2 में से A1 को माइनस करना बच्चों, 2i में से i को माइनस करोगे तो i, माइनस j में माइनस 2j करोगे तो माइनस का 3j कैप, माइनस k में प्लस 3 है तो माइनस करेंगे तो माइनस का 4k कैप। ये होगा 2i में से i माइनस किया तो i, माइनस j और माइनस का 2j हो जाएगा तो माइनस का 3j, माइनस का k और माइनस का 3k हो गए माइनस का 4k। अगला काम हमें क्या चाहिए था बच्चों? बोलो वेक्टर B2 का क्रॉस वेक्टर B1 से। बोलो दो वेक्टर का क्रॉस कैसे निकालते थे? ऊपर वेक्टर i j k, ऊपर वेक्टर हमारा क्या आएगा? i j k। पहले वेक्टर B2 के कंपोनेंट लिखो, i के साथ 2, j के साथ 1 और k के साथ 2। फिर B1 के लिखो, B1 के क्या है? 1 माइनस 1 1। बोलो सोल्व करो क्या आता देखो। पहले वेक्टर i कैप, इसको इसको छोड़ेंगे, क्रॉस ऐसे ही तो करते थे, तो बोलो दिस इंटू दिस प्रोडक्ट 1 इंटू 1 1, इसका इससे करेंगे तो साइन चेंज, माइनस 2 है तो प्लस 2 हो जाएगा। आगे माइनस और बाहर j कैप, बोलो j वाले को छोड़ो, j इस रो और इस कॉलम में इनको छोड़ेंगे तो बोलो क्या आएगा? ये और ये छोड़ दिया तो बोलो 2 का 1 से करेंगे तो 2 माइनस 1 का 2 से करेंगे और साइन चेंज तो माइनस 2। फिर प्लस बोलो आगे k कैप, k कैप जिस रो और कॉलम में छोड़ दो, इस रो और इस कॉलम में छोड़ दिया, इसका इससे प्रोडक्ट माइनस 2, इसका इससे करेंगे और साइन चेंज माइनस 1। बोलो बच्चों क्या आया? 3i कैप माइनस 0k कैप और माइनस 3k कैप। कोई दिक्कत? अब हमें अगला काम क्या चाहिए बच्चों, वो निकालो। हमें चाहिए A2 माइनस A1 का डॉट B2 क्रॉस B1 से। तो बोलो देयरफॉर वेक्टर A2 माइनस A1 उसका डॉट किससे? वेक्टर B2 क्रॉस B1 से इज इक्वल टू, बोलना बच्चों A2 माइनस A1 की वैल्यू लिखो, i कैप माइनस 3j कैप माइनस 4k कैप, उसका डॉट किससे? B2 क्रॉस B1, 3i माइनस 3k, 3i कैप माइनस 3k कैप। अब मेरे को लो बताओ बच्चों, दो वेक्टर का डॉट हम कैसे करते थे? बोलो दो वेक्टर का डॉट कैसे होगा? i का डॉट i से, बोलो कितना आएगा? 3, j का j से, j है ही नहीं, k का k से करेंगे तो माइनस और माइनस प्लस 12, तो कितना आ चुका हमारा? 50। अगली वैल्यू हमें क्या निकालनी थी? B2 क्रॉस B1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। बोलो क्या आएगा? B2 क्रॉस B1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। बोलो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते थे?
रूट आई के साथ का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 प्लस जे के साथ 0 प्लस के साथ -3 का स्क्वायर 9। बोलो 9 + 9 18 को हम लिख दे 3√2। कोई दिक्कत? बोलो देयरफॉर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, बोलो बच्चों क्या आएगी? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में जो डॉट था उसका मैग्नीट्यूड, डॉट हमारा 15 का मोड लेने की जरूरत नहीं है, डिवाइडेड बाई b2 क्रॉस b1 का मैग्नीट्यूड कितना 3√2। 3 से कैंसिल हो गए बच्चों 5, नीचे रूट नहीं छोड़ना तो रेशनलाइजेशन √2 से। बोलो कितना आएगा 5 × √2, 5√2 डिवाइडेड बाई 2 और डिस्टेंस तो आगे क्या लिख देंगे यूनिट और अपना आंसर आ जाएगा। तो बोलो बच्चों दो लाइन के बीच में हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी पड़ी तो हम क्या करेंगे? पहली लाइन सेकंड लाइन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला लिखा, वहां पे लिखेंगे a1 क्या है पोजीशन वेक्टर ऑफ पासिंग पॉइंट लाइन 1 का, a2 का नाम क्या था पोजीशन वेक्टर ऑफ पासिंग पॉइंट ऑफ लाइन 2, b1 वेक्टर का नाम क्या है पोजीशन वेक्टर ऑफ डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन 1 और b2 वेक्टर का नाम क्या था पोजीशन वेक्टर ऑफ डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन 2। फिर हम जो वैल्यू चाहिए वो निकालेंगे, a2 - a1 सभी वैल्यू निकाल के लिखेंगे। फिर b2 क्रॉस b1 दो वेक्टर का क्रॉस कैसे करेंगे? ऊपर i j के पहले वाले वेक्टर के कंपोनेंट ऊपर दूसरे के नीचे क्रॉस कर लेंगे, जो वैल्यू आएगी वो लिख देंगे। फिर हमें चाहिए इन दोनों का डॉट, तो हम क्या करेंगे बच्चों उन दोनों के डॉट को लिख के सोल्व करेंगे। फिर हमें क्या चाहिए b2 क्रॉस b1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, फिर हमने उस मैग्नीट्यूड को निकाला और सभी वैल्यू को शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के फॉर्मूले में पुट किया, आंसर मिल गया बच्चों। कोई भी दिक्कत है तो बोलो, यहाँ पर हो जाएगा। उससे नेक्स्ट देखो पोर्शन क्या रहेगा अपना। अब देखो बच्चों यहाँ पे जो लाइन की इक्वेशन है ना वो मेथड चेंज करता रहेगा। लाइन की इक्वेशन वो वेक्टर मेथड में भी दे सकता है, लाइन की इक्वेशन वो हमें कार्टेशियन में भी दे सकता है, चाहे वेक्टर फॉर्म में हो चाहे कार्टेशियन फॉर्म में हो, दोनों निकालनी आती है हमें। ठीक है, जैसे मान लो मैं ये लिख दूं x - 3/2 ऐसी फॉर्म लिख दी, तो बोलो यहाँ पे नीचे वाले डायरेक्शन रेशियो होते थे कब? जब ऊपर वाले वेरिएबल का कोफिशिएंट 1 हो। ठीक है, और उसके साथ जो है उनका साइन चेंज करके हम पासिंग पॉइंट निकालते थे। जैसे इसका साइन चेंज किया 3, इसका साइन चेंज किया 4 और यहाँ पे होगा उसका चेंज करेंगे, ये हमारे होते थे पासिंग पॉइंट। अब बोलो पासिंग पॉइंट से वेक्टर बनाएंगे तो कैसे 3i कैप प्लस 4j कैप जो है वो लिख देंगे। अब इसी में देखो हमारा अगला पोर्शन क्या रहेगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन। अब की बार जो क्वेश्चन किया था ना बच्चों वहां पे पैरेलल लाइन नहीं था। अब पैरेलल लाइन नहीं था तो वहां पे ध्यान रखना तुमने कि जो तुम्हारा b2 और b1 आया बच्चों उसका क्रॉस 0 वेक्टर नहीं था। अगर वो 0 वेक्टर नहीं है तो इसका मतलब लाइन पैरेलल नहीं है। ठीक है, अगर लाइन पैरेलल आ जाए बच्चों, पैरेलल का मतलब समझ गए कि हमारा जो b2 और b1 बनता है उनका क्रॉस इक्वल टू 0 वेक्टर आएगा। या फिर इसी को दूसरी वे में हम क्या लिख सकते हैं कि ये दोनों वेक्टर एक दूसरे का सम स्केलर मल्टीपल मिलेंगे तो दोनों की दोनों लाइन बच्चों पैरेलल हो जाएंगी। लिखा था डायरेक्शन रेशियो एक दूसरे का स्केलर मल्टीपल मतलब प्रोपोर्शनल हो तो लाइन क्या हो जाएगी पैरेलल। अब देखो जब लाइन पैरेलल हो तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होती है हमारी, जब लाइन पैरेलल हो तो क्या लिखेंगे वेक्टर r इज इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा b1 एंड वेक्टर r इज इक्वल टू a2 प्लस लैम्डा b। देखो बच्चों ये दोनों एक दूसरे का सम स्केलर मल्टीपल मिलेंगे तो मैंने लिख दिया। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखो क्या होगी हमारे, वही मेथड पॉइंट माइनस पॉइंट, लेकिन उसका क्रॉस डायरेक्शन रेशियो से अब की बार और उसका मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय जो डायरेक्शन रेशियो उसका मैग्नीट्यूड। तो पैरेलल है तो बच्चों बीच में ध्यान रखना क्रॉस आएगा। तो बोलो यहाँ पे हम b वेक्टर किसी भी एक को ले सकते हैं, चाहे b1 वाले को भी ले चाहे फिर b2 वाले को हम भी लिख ले। यानी कि जब लाइन पैरेलल तो क्या करेंगे पॉइंट माइनस पॉइंट का क्रॉस जो डायरेक्शन रेशियो लाइन का, चाहे b1 वाले को लिखो चाहे b2 वाले को लिखो दोनों सेम है तो एक ही लिखना पड़ेगा और डिवाइडेड बाई में जो डायरेक्शन रेशियो था उसी का मैग्नीट्यूड। मींस जो यहाँ पे लिया वो यहाँ पे लेना है और जो वैल्यू आएगी उसके बाद में लास्ट में हम क्या लिख देंगे यूनिट और क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे बच्चों। कोई दिक्कत इसमें? तो अब अपना देखो क्या है लाइन का पोर्शन बच्चों कंप्लीट हो चुका है। ठीक है,
तो लाइन में हमने क्या क्या किया था, एक लाइन के डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियो को डायरेक्शन कोसाइन में कन्वर्ट किया था और डायरेक्शन कोसाइन से डायरेक्शन रेशियो निकाले थे। 3 पॉइंट को कोलिनियर चेक किया था, इक्वेशन ऑफ लाइन लिखी थी वेरियस मेथड से, जैसे एक पॉइंट एक डायरेक्शन रेशियो दे रखा है, पैरेलल लाइन दे रखा है या पैरेलल वेक्टर दे रखा है उसके साथ, या फिर हमने लिखा था 2 पॉइंट से। उसके बाद में हमने निकाला था एंगल बिटवीन 2 लाइन, और उसी के बाद में हमने निकाला था डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइन, ठीक है, और डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइन। अब जो अगला पोर्शन अपना स्टार्ट होगा बच्चों प्लेन का, उसके लिए जो लाइन का काम करा हमने, लाइन को बिल्कुल बढ़िया तरीके से अगर प्रिपेयर करेंगे तो हमें प्लेन में कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। तो इसी के साथ रिलेट करते रहेंगे हम, लाइन में हमने कैसे किया था, प्लेन में उसके साथ रिलेट करके हम क्वेश्चंस करते रहेंगे।